सगळ्या साथियांना राम राम नमस्कार। आज जयपुर में एग्रीकल्चर कमिश्नर मुख्य शासन सचिव के सागे जी की किसान प्रतिनिधियों की वार्ता हुई। मैं बाद में बता दूँ तो जी की वार्ता हुई भी वार्ता ले गए सगळे लोगों के जिज्ञासा है भी जिज्ञासा के अनुसार आ जानकारी आम किसान तक पहुंचानो है। और आज वार्ता में के चीजें रही बंग उन पर मैं तारसा के चर्चा करूँगा। मैं भी पड़ाव स्थल पर हाँ ये अपना किसान साथी है बिना अपनो पंडाल है अभी चूरू आगे पहुंचा है अपना तंबू है बिना रसोई की व्यवस्था है बात चल रही है। साथियों आज की वार्ता में अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ हूँ अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड अमराराम, प्रदेश महामंत्री छगन जी चौधरी, अपना जिलाध्यक्ष इंद्राज सिंह जी, अपना जिला मंत्री उमराव सिंह, साथी सुनील, अपने मोहम्मद सलीम, हरिशंकर मांडिया और मैं हो। और अपने जिले के जनप्रतिनिधियों में अपना एमपी साहब आ, राजगढ़ विधायक कृष्णा जी पूनिया हा और तारानगर विधायक नरेंद्र जी बुडानिया। राठौड़ साहब को भी समाचार हो लेकिन अचानक कोई जी हाँ बतायो कि बहुत इमरजेंसी कोई काम हो गया तो मैं अगर मीटिंग लंबी चलेगी तो पहुंच जाऊंगा लेकिन मैं पहुंच कौन पाऊंगा। मीटिंग लगभग 2 घंटा अपनी चाली। कृषि का नया प्रमुख शासन सचिव है वह पिछले दिना ज्वाइन करिए डॉक्टर पृथ्वी और जिका कमिश्नर है गौरव अग्रवाल है या गौरव गुप्ता बांगो नाम है बांग सागे बातचीत हुई। बातचीत को मुख्य सारांश आपा जानता ही सारी चीज अपनो पक्ष जिया क्रॉप कटिंग रिपोर्ट क्यों बीमो मिलना चाहिए वो रखियो। रखने के बाद में स्पष्ट रूप आपा कह दियो कि बीमो लेंगा क्रॉप कटिंग रिपोर्ट चाहे राजी राजी दो चाहे नाराज हो गए दो। और जिका जनप्रतिनिधि है वहाँ भी पुरजोर आपकी बात है बा कमिश्नर के सामने रखी लेकिन आज की मीटिंग में एक सिर्फ चर्चा तक की सीमित थी, कोई नतीजे तक को नहीं पहुंची। बेंगे पीछे कमिश्नर जी को तर्क दियो कमिश्नर और प्रमुख शासन सचिव एग्रीकल्चर वो तर्क को दियो कि मैं अभी नया नया ई महकमे में आया और ये चीज ने समझ लिया। समझने के बाद में के नियम जिको पहली 15 फरवरी 2022 को फैसलो है भी न फोर सका या को नहीं फोर सका ये सारी चीजें ऊपर डिस्कशन हो। एक बात मैं जरूर थारे सागे शेयर करना चाहूँगा कि आज आपनो जिको आंदोलन जब आप 7 मार्च 2022 ने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की मांगने ले गए जब आप बैठा 20 दिन की परिस्थितियां दूसरी आज की परिस्थितियां जी की है बा दूसरी है। आज अपना आंदोलन ने जिके तरीका नैतिक समर्थन मिलियो है जिके तरीका जन सहयोग मिलियो है आज बा स्थिति कौन रही बा स्थिति बदल गए। अपना आंदोलन ने बहुत मजबूती मिली है बी टाइम। हालांकि आज जनप्रतिनिधि अपनी बहुत अच्छी तरह मीटिंग में भी पैरवी करी है और बी टाइम में जिकी गलतियां आपा करी बिंगी बदौलत आज लंबे टाइम तक आपा ने लड़ना पड़ रही है। 1.5-1.25 साल बाद आज सरकार किसानों के सागे टेबल पर आई है बातचीत करने के लिए। अब पहली कलेक्टर के सागे बात हुई कमिश्नर के सागे बात हुई। कमिश्नर आपा जिके भी अधिकारी के सागे बात करी हर अधिकारी अपनी बात ने मानी लेकिन गठन कठे बांगी बात बांसियों ऊपर को नहीं सुनीगी। आज राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के सेनाम बड़े अफसर के सागे जिकी बातचीत हुई है बा सकारात्मक माहौल में जरूर हुई है लेकिन नतीजों नहीं निकलने के पीछे कारण हो बे अपने को ऑप्शन मांगया कि इन अलावा और क्या हो सके मो इन अलावा की को नहीं हो सके। सिर्फ क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मान्य करवाएंगे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे बीमा क्लेम लेंगे। सरकार ने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज किया है वो किस तरीके से गलत खारिज किया है। बीमा कंपनी के जो ऐतराज थे वो किस तरीके से गलत तरीके से थे उन ऐतराज़ों के ऊपर किस तरीके से सरकारों ने जांच कराने का
जांच कराना उचित नहीं समझा और क्यों हमारी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मान्य होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अक्सर से उनको बता के आए हैं। लास्ट में हुआ जो तय हुआ वो ये हुआ कि हमें 2, 5, 10 दिन का समय डिस्कशन के लिए इसका दूसरा रास्ता क्या निकाल सकते हैं। हमने फिर दोहरा दिया कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपको क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मान्य करना है, यही एकमात्र रास्ता है। तो इसके ऊपर वो जो भी चर्चा करेंगे वो सरकार का काम है, सरकार जाने। लेकिन मैं किसान साथियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने गांव-गांव, मोहल्ले में इस बात की, इस आंदोलन की चर्चा ज़रूर करें और हमारे किसान भाइयों तक ये चर्चा पहुँचाएं और गांव में कमेटियों को मजबूत करो। ये जो लड़ाई हम तहसीलों से शुरू हुए थे, इसको जिला स्तर के ऊपर लेके आए हैं। हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों ने देर आए दुरुस्त आए हमारा समर्थन किया है। आज की मीटिंग में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी सरकार के सामने पैरवी भी की है, किसान के पक्ष में अपनी दलीलें पेश की हैं और उन्होंने भी अपनी तरफ से पुरजोर ये कहा है कि ये समाधान नहीं होगा तब तक सरकार के को किसान आंदोलन को लेकर के क्या क्या परेशानियां आ सकती है या उनका मसला है। हमारा मसला तो ये है कि किसान के साथ जो छलावा सैटेलाइट के नाम पे हुआ है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये समाचार हम दे करके आए हैं, संघर्ष को तेज करेंगे। कल या परसों हमारे नेतृत्वकारी साथी हैं, उनके साथ चर्चा करके आगे की प्लानिंग बनाएंगे और निर्णायक स्थिति के ऊपर लेके जाएंगे। मेरा कई बेली है जी का अभी मैं वार्ता के बारे में जी की पोस्ट डाली भी मैं कुछ बहुत उतावला हो रहा, अंपा ने इतनी तावड़ भी को करनी है। निश्चित रूप हूँ थारे जी को दिमाग में है, थारे जी के प्रोग्राम की इच्छा है, सरकारों के प्रति आक्रोश है, ये गलत निर्णय के खिलाफ निर्णय ने बदलाने की जी की जल्दबाजी है, वह हमारे भी है। लेकिन काकड़ियों उतरे कीरिया बाद में आप बीज के रूप में आंदोलन शुरू करियो, बीज ने जमीन में बोयो, भी में थोड़ो बहुत पानी दियो जब बेल दू पानियो उग्यो, फिर बा फूलना आई, फिर भी काचर लाग्यो, काचरू बो हरियो काकड़ियो आड़ो काकड़ियो बनियो और अब वो पीड़ो होना शुरू हो है। तो उतरना री टाइम आवेगी जब निश्चित रूप में जीत अपनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा पक्ष बहुत मजबूत है और हमारे आंदोलन को नैतिक समर्थन और जन समर्थन जो मिलना चाहिए था वो उस तादाद में मिल चुका है। सरकारों को इस बात का एहसास भी है, लेकिन सरकार जो गलतियां कर चुकी हैं उन गलतियों को वापस मिटाए कैसे, उनको दुरुस्त कैसे करे, ये उनका काम है। किताब कॉपी पोथी पाना बांच के भी में देख लेगा, आपनो काम तो है को नहीं। क्रॉप कटिंग खारिज करी तो बां करी, बिना किसान की राय लिए करी, बीमा कंपनी का एतराज स्वीकार करिया तो सरकारा करिया, आपने किसान को तो कोई कसूर है को नहीं। बीमा कंपनी के माने क्रॉप कटिंग करने की सूचना कौन दी तो इनमें भी किसान को कसूर को नहीं। माने के पटवारी कृषि पर्यवेक्षक बीमा कंपनी और भाइया ने पदियां चढ़ाई कौन ले गया, इन बात में भी किसान को कसूर को नहीं। तो जिका कसूरवार लोग है, पहली बात तो आग बाऊ कसूर है को नहीं भी जांच होनी चाहिए। फिर अगर कोई को कसूर है तो दंड भी नहीं मिलना चाहिए जिका वो कसूर है। किसी तीसरे आदमी की गलती का खामियाजा किसान नहीं भुगतेगा। ये स्पष्ट रूप से हम राजस्थान सरकार के अफसरों को कह के आए हैं। यही संदेश आप सब, क्योंकि सारे लोगों को जिज्ञासा थी, सारे लोगों के फोन आ रहे थे, यही संदेश आपको देने के लिए लाइव आकर के जैसे ही हम पड़ाव पे यहाँ पहुंचे हैं किसानों के बीच में आप सबको जानकारी दे दी। सगड़ा ने राम राम नमस्कार, जानकारी आगे शेयर कर दी।